हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से क्लास 10th ज्योग्राफी के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। अब यह जो वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आखिरकार चैप्टर है किस बारे में, और चैप्टर से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटरी वीडियोस है वो आपको सारी इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, यह जो चैप्टर है ना, तो इस एकेडमिक ईयर के लिए मतलब 2022 में जो बच्चे अपने टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोगों के टर्म 2 एग्जाम में चैप्टर नहीं आएगा। चलो नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और इस चैप्टर का जो मैप वर्क है उसे एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, ये चैप्टर पूरा आपको कंपाइल करके वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और मैप वर्क फिर अलग से कर लेंगे। तो टर्म 2 में सिर्फ मैप वर्क आने वाला है, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट भी तो हमें ही देना है। तो पीरियोडिक टेस्ट के पर्सपेक्टिव से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं। आइए साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइमिंग हो गई। तो अब देखो, स्टोरी ऑफ हवन एक मतलब बोलते हैं ना कि ज्योग्राफी पढ़ते हो ना जब आप, तो आप 6th क्लास की ज्योग्राफी उठा लो या 10th क्लास की उठा लो, स्टोरी के साथ कभी कभी चैप्टर स्टार्ट होता है और वो बड़ा मजा आता है। तो हवन की स्टोरी पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जब हम कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो जो भी अपडेट्स रहेगी, कब कौन सा सेशन आने वाला है, वो सारी चीजें वो आपको वहां पे पता चलती रहेगी। ठीक है, तो सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सोशल स्कूल इज अ चैनल बाय अनअकैडमी। आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उन सभी फीचर्स में आप क्या कर सकते हैं, उन सभी फीचर्स में जैसे रियल टाइम इंटरैक्शन यूजिंग चैट सपोर्ट। ठीक है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस होती है, तो उन स्पेशल क्लासेस में हम 1-to-1 इंटरैक्शन वगैरह, डाउट सॉल्विंग, वो सारा सब कुछ हो सकता है। वहां पे लीडर बोर्ड वाला सिस्टम है, क्विज वगैरह जैसे एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे तो उस पर आप पहले ऊपर नीचे आपकी रैंक पता कर सकते हो। ठीक है, और भी मल्टीपल जो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, DIGRAJ, ठीक है, मेरे नाम से जाना, वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो उस ऐप को, ये कोड यूज करके, और इंटरेस्टिंग फीचर्स जान सकते हैं। तो अगर अब हम चैप्टर की बात करें तो हवन की स्टोरी जो है, देखो स्टोरी ऑफ हवन, हवन की स्टोरी जैसे अगर आप देखोगे ना, तो हवन कौन है? आपकी तरह एक बच्चा है। एक बार वो रेलवे स्टेशन जाता है। अब रेलवे स्टेशन जाता है तो क्या देखता है, रेलवे स्टेशन पे छुप छुप करती ट्रेन गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। तो वो ट्रेन गाड़ी को देख के उसको ऐसा लगता है, रेलगाड़ी ट्रेन गाड़ी वही वाली बात है। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी आगे बढ़ रही होती है उसको ऐसा लगता है कि यार किचन जा रहा है। किचन कैसे जा रहा है? तो जैसे आप देखते हैं ना, एक सेक्शन रहता है, एक डब्बा जिसमें खाना वाना बनता है। तो अपने पिताजी से पूछता है, ये चलते हुए घर कैसे आ गए यहाँ पे? मतलब वो तो एक घर की तरह ही लगा ना, किचन है, मतलब किचन कहाँ रहेगा? घर में। ये घर कैसे मूव कर रहे हैं? तो उसके पिताजी बोलते, बेटा ये घर मूव नहीं कर रहा है, ये रेल है। ठीक है, ये क्या है? ट्रेन है। और ये ट्रेन जो है अपने घरों की तरह सीमेंट और कंक्रीट से नहीं बनी है, ये मेटल से बनी हुई है। ठीक है, मेटल से बनी हुई है। वो तो सही बात है। अब चल कैसे रही है? तो इसे हनुमान जी खींच के नहीं ले जा रहे हैं। जो ट्रेन चल रही है ये एनर्जी से चल रही है। ठीक है, तो अब जरा चैप्टर देखो आप, क्या है चैप्टर, मतलब हवन की स्टोरी आपको चैप्टर के एसेंस पे, चैप्टर के थीम पे एक फोकस डलवाती है। क्या? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो वो जो कह सकते हैं स्टील से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, तो स्टील और आयरन ये सारी चीजें क्या हो गई? मिनरल्स हो गए। एनर्जी क्या हो गई? तो जैसे फ्यूल से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, एनर्जी हो गई। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे चारों ओर हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, तो ह्यूमन लाइफ के चारों ओर आपको क्या देखने को मिलेगा? मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर मूविंग द ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस से आगे बढ़ रही है। फाइन, तो मिनरल्स, एनर्जी, रिसोर्सेस एंड वी। तो अगर हम इन सारी चीजों को जोड़ें कि हमारे आजू बाजू जो रिसोर्सेज हैं, हमारे आजू बाजू जो कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उन सबसे हमारा क्या कह सकते हैं, उन सबसे हमारा क्या रिलेशन है? तो अगर आप देखोगे ना, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। ये पेन से लगा के, मतलब ठीक है, इसमें भी मेटल है, पता, चिपक जाता है। तो ये पेन से लगा के, एक पिन से लगा के, एक पेन से लगा के, जो बड़े बड़े समुद्र में जहाज आपको देखने को मिलते हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं मिनरल्स और एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वीडियो देख पा रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है, ज्योग्राफी इज एवरीवेयर। ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट टू लिव, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट टू लव। ठीक है, तो वो हर चीज आपके आजू बाजू इर्द गिर्द आपको मिल जाएगी। तो वी आर सराउंडेड बाय द मिनरल्स। मिनरल्स आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, आप अलग नहीं हट सकते हो। हर चीज में आप मिनरल्स को देख रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। हर वो चीज जो जिंदा है वो मिनरल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। कैसे मिनरल्स के बिना जिंदा नहीं रह सकती? तो जैसे देखोगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स में क्या आ जाएगा
कि लाइफ प्रोसेस कैनॉट अकर विदाउट मिनरल्स, ऑल्दो आर मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 3.0 मिनरल्स of our total intake of nutrients, they are also potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of foodstuffs. ठीक है, तो मिनरल्स वो चीज अलग है कि हमारा कह सकते हैं कि हमने लोहे की गाड़ी खरीदी है, मतलब स्टील लगाया, आयरन लगाया ना उसमें, और वैसे तो मिनरल्स पे हम डिपेंडेंट हैं। उसी के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ, जैसे आप देखते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं, एनीमिया हो गया, आयरन इंटेक जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे उठा के कुछ भी मेटल खाना चालू कर देंगे। ठीक है, मेटल इंटेक, मिनरल इंटेक का मतलब ये है कि हम हमारी डाइट में, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारी डाइट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनरल इंटेक बहुत जरूरी है, दो इट इज ओनली 0.3%, ठीक है, ऑफ आवर टोटल इंटेक, लेकिन उसके बिना ये 99% फूड स्टफ जो हम खा रहे हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं। ठीक है, मिनरल जैसे पानी में भी आपने देखा होगा रिच इन मिनरल्स, वाटर बॉटल पे लिखा रहता है, तो उस तरह से क्या है, मिनरल इंटेक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्लियर। फिर उसका एक एग्जांपल जैसे ये दिया गया है और कि अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, तो अगर आप समझेंगे ना चीजों को कि हमारे आजू बाजू हम कितना ज्यादा मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, तो जो टूथपेस्ट है, कभी सोचा इस तरह से, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद तो सोच ही लोगे, देखो वो टूथपेस्ट जो हमें मिल रहा है जिससे हमारे दांत साफ रहते हैं, अब साफ दांत और टूथपेस्ट की बारी आती है, ठीक है, मतलब जब बात आती है और उसके बिना इस दृश्य का जिक्र ना हो तो भी चीजें अधूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम जो अगर जैसे देखोगे तो एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर वेरियस टूथपेस्ट एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू दी क्लीनिंग, तो जो दांत साफ कर रहे हैं तो उसमें ये सारे एब्रेसिव मिनरल्स रहते हैं। फ्लोराइड विच इज यूज्ड टू रिड्यूस कैविटीज, ठीक है, कैविटी को खत्म करने के लिए फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे देखोगे तो उसमें क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड रहता है, ठीक, टूथपेस्ट में टाइटेनियम ऑक्साइड रहता है जो अलग अलग तरह के मिनरल्स सच एज रूटाइल, एलिमनाइट और एनाटेस, ठीक है, तो पता नहीं कितने सारे नाम है, हमने सुना भी नहीं, लेकिन मल्टीपल मिनरल्स हमारी लाइफ के इर्द गिर्द है। वो छोटा सा टूथपेस्ट जो सुबह हम कुछ लोग ना भी करते हो पता नहीं, ठीक है, तो उसमें भी आप जैसे देखोगे तो कितनी तरफ से आप मिनरल्स से घिरे हुए हैं। क्लियर हुआ। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब देखो प्लास्टिक भी एक मिनरल है, पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं तो टूथब्रश में जो कह सकते हैं जो ब्रश के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं, फिर क्या है, जो टूथपेस्ट का जो खोखा है, ऊपर का खोखा, मतलब वो ट्यूब जो है, ठीक है, प्लास्टिक वाला नहीं, वो तो कागज का है, उसके ऊपर जो ट्यूब रहता है प्लास्टिक का, तो वो सब भी कहां से मिल रहा है, जैसे आप देखोगे तो पेट्रोलियम से प्लास्टिक मिल रहा है, ठीक है, तो वहां से वो बन रहा है। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड, तो ये सारे मिनरल्स जो है कहीं ना कहीं, मतलब ये जो एक एनालॉजी दी गई है यहाँ पे, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वी आर सराउंडेड बाय दी मिनरल्स फ्रॉम एवरीवेयर। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आखिरकार ये है क्या मिनरल्स, ठीक है, एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा सिर्फ हमारा टूथपेस्ट और टूथब्रश मिनरल से बना है, उसमें वो तो एक एग्जाम्पल है। अगर आप एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सा पूछ लिया आपसे एक नंबर में, व्हाट इज मिनरल, ठीक है, या फिर व्हाट आर मिनरल्स, एक्सप्लेन, तो व्हाट आर मिनरल्स अगर ऐसा पूछा जाए या फिर व्हाट इज अ मिनरल पूछा जाए, तो ये आपको शब्द ध्यान रखना है, क्या है, होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, भारी भारी शब्द है। होमोजेनस मतलब क्या है, होमोजेनस मतलब एक जैसा, ठीक है, होमोजेनस मतलब एक जैसा। हेट्रोजेनस मतलब जैसे बोलते हैं ना सोसाइटी में हेट्रोजेनिटी होना चाहिए, हेट्रोजेनस, होमोजेनस, ये वर्ड होते हैं। होमोजेनस मतलब एक जैसा। अब आयरन है तो उसके अंदर आयरन है, ठीक है, तो होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। आप मिनरल्स को बनाओगे नहीं फैक्ट्री में, मिनरल्स जो है दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है एक एक शब्द। फिर क्या है, विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री की क्लास में देखते हैं ना इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कितने मॉलिक्यूल्स है, क्या है, तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स एक होमोजेनस मतलब एक जैसा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज मिनरल। क्लियर हुआ, ये मिनरल। तो अब मिनरल्स, जैसे मिनरल्स कहां से मिलेंगे, ऊपर से भगवान छोड़ के नहीं जाएंगे, मिनरल्स आपको रॉक्स से मिलते हैं, या फिर रॉक्स से मतलब मिनरल्स से रॉक्स बनती है। फाइन, मिनरल्स से रॉक्स कैसे बनती है, तो रॉक्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस मिनरल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस मिनरल्स मतलब क्या है कि कुछ मिनरल्स थे, जैसे अब आयरन अपने आप में एक मिनरल है, ठीक है, आयरन अपने आप में मिनरल है, एल्यूमिनियम अपने आप में एक मिनरल है। अब आयरन, एल्यूमिनियम ये सब मिले हुए हैं, ठीक है, ये सब अलग अलग होमोजेनस मिनरल्स एक साथ इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार की रॉक बना दे रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार की रॉक बना दे रहे हैं, ड्वेन जॉनसन वाली नहीं है और, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस मिनरल्स वन और मोर। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ मतलब एक मिट्टी के ढेले में आपको 4-5 मिनरल दिख जाएंगे, या फिर एक मिट्टी के ढेले में एक ही मिनरल है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइमस्टोन होता है, इग्नियस रॉक होती है, तो इग्नियस रॉक में क्या है, कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस मिनरल्स,
मोर देन वन, ठीक है। इग्नियस रॉक के अंदर बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको, इग्नियस रॉक है एक, वो एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर बहुत सारे होमोजेनस आपको मिनरल्स मिल रहे हैं। और वैसे आप लाइमस्टोन की बात करोगे तो लाइमस्टोन क्या है, ये भी एक रॉक है, लेकिन अपने आप में क्या है, एक ही मिनरल से पूरा का पूरा बना हुआ है लाइमस्टोन। ये जो रॉक का पीस है ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, लाइमस्टोन अपने आप में एक मिनरल है। आया समझ में, ये कहानी रहती है। अब देखो कोई भी मिनरल जो बन रहा है ना, तो हवा में नहीं बन रहा है, हवा में नहीं बन रहा है इन द सेंस कि दो फॉर्मेशन जो है ना मिनरल्स का, तो फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन दी फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, ठीक है। तो जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस होती है, ठीक है, कि किस स्थिति में, मतलब फिजिकल कंडीशन इन द सेंस कि क्या टेम्परेचर है वहां पे, क्या प्रेसिपिटेशन लेवल है, कितना प्रेशर है, तो वहां की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस जो है उस एरिया की, वो इन्फ्लुएंस करती है कि वहां कौन सा मिनरल बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहां पे जैसी फिजिकल कंडीशन है, वहां पे जो केमिकल कंडीशंस डेवलप हो रही है, तो दोस कंडीशंस आर वेरी गुड फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉपर। तो इसीलिए आप देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ भी खेतरी माइंस वगैरह जो है, कॉपर माइंस कहां मिलेगी आपको, डेजर्ट में मिलेगी। अटाकामा चले जाओ, डेजर्ट है, वहां पे कॉपर मिलेगा। आगे समझ में, तो और इस तरह से इनकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन का इंपैक्ट क्या होता है पता है, कि इन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस मिनरल्स ऑब्टेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर हो गया, साइज हो गया, ठीक है, उसका कंपोजिशन हो गया, वो सारी चीजें इन पे डिपेंड करती है कि वो किस फिजिकल और केमिकल कंडीशन में क्रिएट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज अ मिनरल? मिनरल इज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होता है, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो जिसमें क्या होता है कि वो मिनरल्स रॉक बनाते हैं, तो किसी रॉक में एक से ज्यादा मिनरल हो सकते हैं, फिर एक मिनरल से एक रॉक भी हो सकती है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई आपको? एकदम एग्जैक्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये मिनरल्स की कहानी हो गई है। अब जैसे अगर हम एक चीज और देखें, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी की खूबसूरती कह लो या ज्योग्राफी का सिरदर्द कह लो, क्लासिफिकेशन बहुत होते हैं, ठीक है। तो इन मिनरल्स को स्टडी करना, इन एनर्जी रिसोर्सेज को स्टडी करना, ये कौन समझता है, कौन पढ़ता है? बोल रहे सर हम पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में आएगा। उसके अलावा एक प्रॉपर जो कहते हैं ना सर्वे, मैपिंग, स्टडी करना, एनालिसिस करना, ये सारा काम कौन करते हैं? तो ज्योग्राफर्स करते हैं क्या, कि जियोलॉजिस्ट करते हैं? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ज्योग्राफर जियोलॉजिस्ट क्या है? तो जैसे अगर नॉर्मली एक लेमन टर्म्स में देखा जाए, तो एक इंसान जो ज्योग्राफी से डील कर रहा होगा वही ज्योग्राफर है, ठीक है, वही ज्योग्राफर है और वही जियोलॉजिस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पढ़ो, समझो कि ज्योग्राफर क्या है, जियोलॉजिस्ट क्या है। तो ज्योग्राफर्स मतलब कौन होते हैं? कि दोज हु स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है, जो मतलब मिनरल्स को कैसे पढ़ते हैं कि हाँ मिनरल्स अर्थ का एक हिस्सा है, उस तरह से पढ़ रहे हैं कि वो अर्थ को पूरा स्टडी करते हैं ज्योग्राफर, तो वो मिनरल को भी पढ़ लेते हैं कि हाँ अर्थ में आपको इग्नियस रॉक में ये मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्टडी क्या है इनका? अबव द अर्थ। तो ये अबव द अर्थ चीजों को पढ़ते हैं ज्योग्राफर्स, ठीक है। ज्योग्राफर्स क्या है? मोर एक्सप्लोरेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जियोलॉजिस्ट कौन होता है? तो एक जियोलॉजिस्ट वो इंसान होता है वन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, देयर एज, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। इनका एरिया ऑफ स्टडी क्या रहेगा? बिलो द अर्थ रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस चैप्टर का कह सकते हैं कि दावेदार कौन है? इस चैप्टर का दावेदार जियोलॉजिस्ट होता है। तो जियोग्राफर जो होता है वो इन जनरल ज्योग्राफी को पढ़ता है, समझता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टडी अबव द अर्थ होता है कि कहां प्लेटू है, कहां प्लेन्स है, ये सारी चीजें, वो ज्योग्राफर, ब्रॉड थीम हो गई। लेकिन ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, कल को ज्योग्राफी के स्कॉलर बनोगे, तो आप ज्योग्राफर बनोगे मतलब आप ज्योग्राफी पूरा पढ़ोगे। और जब आप जियोलॉजिस्ट बनोगे ना, तो जियोलॉजिस्ट का काम और स्पेसिफिक हो जाता है कि वो कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों पे फोकस करता है, वो होता है जियोलॉजिस्ट। ज्योग्राफर जियोलॉजिस्ट में डिफरेंस समझ में आया? क्वेश्चन बन सकता है। चलो, तो मिनरल्स क्या है, ज्योग्राफर कौन है, जियोलॉजिस्ट क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लिए। एक और चीज देख लें, वही वाली बात है कि ज्योग्राफी की खूबसूरती कह लो या सिरदर्द कह लो कि क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। अगर यहां दिख नहीं रहा है ना, तो सिर मत लड़ाना, बुक का ही ये स्क्रीनशॉट है। तो फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर, ठीक है। तो मतलब फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पस से अगर आप समझोगे, जनरल आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, कमर्शियल पर्पस से जैसे देखोगे तो मिनरल्स क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वैल्यूएबल होता है, तो अगर जैसे देखोगे तो उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं और इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे भी हम आगे, ठीक है। तो मिनरल्स कैसे होते हैं? मेटालिक होते हैं। मेटालिक मतलब मेटल वाले, टन से बचते हैं जो। तो मेटल में क्या आ जाएगा? कुछ फेरस मेटल होते हैं। फेरस मतलब क्या है? फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट होता है, ठीक है, तो कंटेनिंग आयरन। तो फेरस मेटल में क्या क्या आ जाएगा? आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीजें। मेटालिक में क्या आ जाएगा? मेटालिक में फेरस आ गया, फिर फेरस के बाद में नॉन फेरस, तो वो मेटालिक मिनरल्स जिसके अंदर लोहा नहीं होता है। तो नॉन फेरस में कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये सारी चीजें आ जाएगी, नॉन फेरस हो गया। फिर क्या है? प्रीशियस।
कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो, कहीं थोड़ा सा लेके भी जीवन भर बांध के रखते हो उसे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये प्रीशियस मेटल्स की कैटेगरी में आ गया। तो मिनरल्स कुछ मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ये मेटालिक मिनरल्स आपने पढ़ लिए। अब कुछ मिनरल्स नॉन मेटालिक होते हैं। नॉन मेटालिक मतलब जिसमें टन से आवाज नहीं आती है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर मेटल नहीं है, जिसके अंदर धातु नहीं है। वो कौन से होते हैं? जैसे माइका हो गया, ठीक है, माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, कैसे चेक करोगे मेटालिक है नॉन मेटालिक है? सिर पे मार के देखा करो, लोहा रहेगा तो बजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटालिक मतलब जिसके अंदर मेटल नहीं है। तो जैसे लाइमस्टोन हो गया, वो ठोस जरूर है, मतलब लाइमस्टोन तो फिर सॉफ्ट भी है, लेकिन मार्बल हो गए, तो मार्बल क्या है, जो पत्थर हो गए, तो वो ठोस जरूर, लेकिन वो मेटल नहीं है, वो ठीक है, वो किससे बना हुआ? रॉक से ही बना हुआ है ज्यादा। जैसे अगर आप देखोगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन मेटालिक है। तो मिनरल्स में मेटालिक, नॉन मेटालिक, इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। और हम फिर क्या है, एनर्जी मिनरल्स होते हैं कुछ। एनर्जी मिनरल्स मतलब क्या है कि वो मिनरल्स जिससे हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो मिनरल्स, और इसीलिए हम चैप्टर में अलग से एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज में क्या जाएगा? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सारी चीजों को भी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, जनरल और कमर्शियल पर्पस से क्लासिफिकेशन है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम ये पूरी कहानी पढ़ेंगे। क्या है पूरी कहानी में? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है, कि नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि मिनरल्स मिलते किस किस तरह से। अब बोलोगे सर अभी तो बताया आपने, वो तो क्लासिफिकेशन है। अब आप अर्थ क्रस्ट के नीचे जब एक जियोलॉजिस्ट पढ़ता है ना, तो मतलब जियोलॉजिस्ट जब स्टडी करता है तो उसे मिलता है कि हाँ कहीं वेन्स एंड लोड्स होते हैं, कहीं बेड्स होते हैं, तो अलग अलग मोड्स ऑफ अकरेंस जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारी कंट्री में, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स में, ठीक है। फिर फेरस मिनरल्स पढ़ लेंगे, आयरन और मैंगनीज के बारे में, कहां पाए जाते हैं, क्या है, ठीक है, किस किस तरह से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह, वो सारा सब कुछ। नॉन फेरस मिनरल्स पढ़ लेंगे, जिसमें माइका के बारे में पढ़ेंगे, माइका का क्या इस्तेमाल होता है। तो जैसे आप देखोगे इट वर्क्स एज अ गुड इंसुलेटर वगैरह, वो सारी चीजें। रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेटालिक हो गया, ठीक है, मेटालिक हो गया आपका, नॉन मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक के बाद में क्या है, रॉक मिनरल्स हो गए, रॉक मिनरल्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पे फेरस, नॉन फेरस भी आना चाहिए था एक, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन फेरस भी आना चाहिए एक, नॉन फेरस भी तो पढ़ेंगे हम, बॉक्साइट वगैरह, ठीक है। ये कैसा रंग बदल लिया इसने क्रिकेट की तरह, ठीक है। तो नॉन फेरस हो गया, अच्छा लिखा तो है नॉन फेरस, नॉन फेरस यहाँ पे ये नॉन फेरस, फिर नॉन फेरस के बाद में नॉन मेटालिक यहाँ आएगा, हाँ नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक में माइका पढ़ेंगे हम, ठीक है। नॉन फेरस में हम बॉक्साइट और वो पढ़ लेंगे। फिर ये हो गया, रॉक मिनरल्स हो गए, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अब देखो मिनरल्स अल्टीमेटली आप माइन करके ही निकालते हो ना बाहर से, ठीक है, मिनरल्स आप अल्टीमेटली माइन करके निकालते हो। तो वो माइनिंग जो हो रही है, तो माइनिंग सही है गलत है? सही है सर, मिनरल्स मिल रहे नहीं, उसके कुछ कह सकते हैं नेगेटिव साइड भी है। तो वो हजार्ड्स ऑफ माइनिंग पढ़ेंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे फिर हम। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में क्या है कि अब देखो मिनरल्स को भी कंजर्व करना जरूरी है। पृथ्वी पे कुछ अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खा पी जाओ खत्म कर दो, ठीक है, मिनरल्स को कंजर्व करना जरूरी है। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मिनरल्स वाला पार्ट हो गया हमारे चैप्टर का इतने में, ठीक है। फिर एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। नॉन कन्वेंशनल में हम क्या पढ़ेंगे? तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल और जियोथर्मल, सब एक साथ कर लेंगे तो ज्यादा अननेसेसरी मतलब कह सकते हैं स्ट्रेच नहीं होगी चीजें। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो जिस तरह से कंजर्वेशन मिनरल्स का जरूरी है, एनर्जी का भी जरूरी है, लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लेंगे। तो ये पूरा मैदान है। मैं उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, पीरियोडिक टेस्ट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके और सारा सब कुछ पढ़ते चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें पढ़ के मजा आया। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।